दोस्तों वेलकम है आप लोगों का। क्या आप इग्नू से कोर्स करने की सोच रहे हैं, अपनी पढ़ाई करने की सोच रहे हैं दोस्तों? तो इस वीडियो में आज आपको इग्नू के बारे में विस्तृत जानकारी मिलने जा रही है। तो आप लोगों को यह जानकर के हर्ष होगा कि यह एक सेंटर यूनिवर्सिटी है। पहला क्या है? इग्नू एक सेंटर यूनिवर्सिटी है जो एक एक्ट के अंतर्गत कार्य करती है। दोस्तों अभी आपको यहां पर जान करके सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों ये जब चीजें हैं आप लोगों को पता नहीं होंगी, ठीक है। इग्नू अपने में क्या वैल्यू रखता है, ठीक है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इसका नाम है। तो आप इस ओ से भयभीत मत होइए। ये ओ मतलब ओपन औरों की तरह ओपन नहीं है दोस्तों। आपने इग्नू में अगर एडमिशन लिया है, ठीक है दोस्तों, अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है तो सबसे पहली बात आपको बाहर से बुक्स नहीं खरीदनी है। दूसरी, आपको इग्नू के द्वारा ही बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी और यह जो बुक्स होती हैं वो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। दोस्तों इग्नू की किताबें रिकमेंडेड होती हैं जो यूपीएससी के स्टूडेंट जो क्या है मेंस में, ठीक है, ऑप्शनल लिख रहे हैं, ठीक है, जो मेन में ऑप्शनल लिख रहे हैं वह बच्चे इनको बिना पढ़े पास नहीं होते। मैं अपनी बताऊं दोस्तों, हमारे कई रिलेशन में है जो कि क्या है बड़ी बड़ी पदों पर है, वो इग्नू से पास है। बहुत सारे यूपीएससी के स्टूडेंट यानी जो आईएएस के हैं वो इग्नू की किताबें पढ़ के आए हैं, ठीक है दोस्तों। वो इग्नू की किताबों से ही पढ़ करके पास होते हैं। आपको इस चीज से जान करके अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। इग्नू में कोई भी एडमिशन ले ले वो पास तभी होगा जब वो यहां पर लिखेगा। यानी एनआईएस की तरह नहीं है। आप लोग अगर एनआईएस बोर्ड आपके बारे में जानते होंगे, एनआईएस के बारे में जानते होंगे, ओपन यूनिवर्सिटी ओपन बोर्ड है वो भी एक तरह का है, उसमें आप कैसे भी लिख दो बच्चे लगभग पास हो ही जाते हैं। लेकिन यहां यह ओपन है और ये मत सोचिए कि ओपन यूनिवर्सिटी है तो पास हो जाएंगे, नहीं। जैसा आप लिखेंगे, जैसा आप घी डालेंगे वैसा, जैसे चीनी डालेंगे वैसा मीठा होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या रखिएगा, यहां पर जितने भी अध्यापक हैं, शिक्षक है, ठीक है, क्लासेस होती हैं। अभी मैं यहां पर क्लासेस के बारे में भी बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर बच्चा पास हो जाता है थोड़ा सा अगर मेहनत करे। अगर आप लिख के नहीं आ रहे तो भाई कैसे पास होगा, ठीक है। साल में 2 बार, ठीक है, साल में 2 बार यह पेपर कराता है, ठीक है, 2 बार पेपर कराएगा, ठीक है। अब बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी साल में 2 बार पेपर कराती है? जो स्टूडेंट कभी किसी वजह से इस अपने आगे की तैयारी नहीं करते, ठीक है, वो आकर के यहाँ पर तैयारी। सपोज मैं आपको एक बात और अच्छी बताता हूँ। इग्नू में कोई बच्चा फेल हो गया, सपोज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में वो है। अब सपोज ये फर्स्ट ईयर में पास हो गया, सेकंड ईयर में फेल हो गया, अब थर्ड ईयर का वो फॉर्म भर सकता है। समझते हैं? इसकी कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस मैंने बताई हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहां पर आकर के थर्ड ईयर में वो एडमिशन ले सकता है। ऐसा कभी आपने सुना? अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। अब 1985 में ये बना था और कितने बना था? 2 करोड़ रुपए के बजट से। 2 करोड़ के बजट से क्या है आपका इग्नू बना है। क्लियर है दोस्तों? अभी आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा देखो ध्यान से समझिएगा, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में पहले नंबर पर हमारी इग्नू आती है। लगभग 40 लाख से ज्यादा बच्चे यहां एनरोल होते हैं, ठीक है, 40 लाख से ज्यादा बच्चे यहां एनरोल रहते हैं और इसका 60 से ज्यादा रीजनल सेंटर हैं। अब बात रही क्लास की, जो मैं बता रहा था, क्लासेस होती है या नहीं होती है, ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूं। सब चीजें आप लोगों को यहां समझनी है दोस्तों। यहां पर क्लासेस होती हैं, देखो ध्यान से समझना। जैसे आपने बीएससी में, वहां पे बीएससी में है और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आपको क्या है वहां जाकर के क्लासेस लेनी पड़ेंगी प्रैक्टिकल देने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके कोर्स की, ठीक है, मैं आपको क्लियर करता जाता हूं। पहले समझ लो, मैं एक तरीके से बनाता हूं। पहले क्लास की बात कर लेते हैं। क्लासेस की बात आपको मैंने बता दी है। यहां पर क्लासेस होंगी, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं।
नंबर 1। नंबर 2, यहां पर फीस की बात बता देता हूं मैं दोस्तों। फीस मामूली सी फीस है, बहुत कम फीस में आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फीस होती है। तीसरा आपको मैं बताता हूं, यहां पर जो पेपर है यानी जो एग्जाम है, यानी कब एडमिशन की बात बताता हूं। एडमिशन यहां पर वर्ष में 2 बार होते हैं। ठीक है, 1 और ये 2। आप लोग पूरी चीज को क्लियर कर लें। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा नंबर आपको मैं बताता हूं, यहां पर जो पेपर होते हैं वो बड़े टफ होते हैं। ठीक है, टफ पेपर होते हैं और बच्चा क्या है, मेहनत करेगा तभी पास होगा दोस्तों। पेपर की अगर मैं बात तो पेपर पास होगा तभी जब बच्चा पेपर करेगा और मेहनत करेगा। तीसरा, यहां पर कुछ असाइनमेंट बनते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, आपको जमा कराने पड़ते हैं। ठीक है, अगर जैसे प्रैक्टिकल आपके होते हैं उसके साथ साथ आप जैसे आप लोग टीएमए होता है, टीएमए एनआईएस के अंदर एक टीएमए तो ट्यूटर मार्क ऑफ असेसमेंट। अगर आप कोई और अन्य यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या अपने कोई कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो वहां पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर टीएमए होता है। ये टीएमए होता है। यहां पर क्या होते हैं, असाइनमेंट होते हैं। असाइनमेंट आपके पर सब्जेक्ट के अलग अलग बनते हैं। ठीक है, और उनको क्या है, और दोस्तों यहां पर एक कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि बच्चे को अगर पता नहीं है, ठीक है, बच्चे को अगर पता नहीं है तो बच्चा यहां पर असाइनमेंट नहीं बनाता, जिसके कारण उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्लियर है। अब कोर्सेज की बात कर लेते हैं। यहां पर कोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, मैं कोर्सेज के बारे में बताता हूं। दुनिया का कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो यहां नहीं होता। कुछ मेडिकल के कोर्सेज होते हैं, वो छोड़ करके यहां पर सारे कोर्सेज होते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई यहां तक हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। बुक्स की मैं बात कर लेता हूं। बुक्स की मैंने बताया भी था। बुक्स की बात यह है कि बुक्स आपको केवल एनआईएस की एनआईएस के तो एनआईएस वाले देते हैं। ठीक है, आपको अगर आप एनआईएस वाले हैं, ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आप हैं, ठीक है, वो आपको वहीं मिलेगा। उसी प्रकार यहां पर आपको इंदिरा गांधी वाले भी आपको अलग बुक्स देंगे और वो बुक्स रिकमेंडेड है। मैंने भी पढ़ी है दोस्तों बुक्स। ठीक है, तभी आपके इसमें अब मैंने आपके यहां पर आकर के पूरा आपको डिटेल देना शुरू कर दिया है दोस्तों। सभी कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ऑप्शनल में इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं दोस्तों। ऑप्शनल आपको मालूम है, यानी यूपीएससी के ऑप्शनल के अंदर, यानी ऑप्शनल जैसे कि मैंने पीटी क्लियर किया, फिर मैंने मेन के अंदर मेन में बैठूंगा ना पेपर में, यहाँ पर अपना एक सब्जेक्ट ले लूंगा। सपोज मैं हिस्ट्री से पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री मेरा मेंस में है, तो मैं यहाँ की बुक्स अगर पढ़ूंगा तो बेहतर करूंगा। मानते हैं सब। इतनी चीज को आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, ये सब चीजें जाने। तो दोस्तों आपको ये चीजें जान के अच्छे लगे होंगे, तो बिल्कुल दोस्तों आप इग्नू में आए। ठीक है, और अपनी क्या है, हर प्रॉब्लम को यहाँ पर आकर के सॉल्व, क्योंकि सस्ते में हो रहा है। ठीक है, कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसके लिए अलग व्यवस्था हो जाती है। किसी ने अगर आपका सपोज असाइनमेंट की बात बताता हूं मैं, सपोज जैसे कि 2005 में कोई असाइनमेंट जमा नहीं हुआ तो 2006 में जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स दोबारा जुड़ जाएंगे। तो इतनी अच्छी चीजें हैं। अब ऐसी चीजें और कोई यूनिवर्सिटी नहीं देता। किसी अन्य यूनिवर्सिटी में तो मार्क्स मिलते ही नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अब यहां पर हम आपके सामने डेली आएंगे और इसमें आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आपकी इग्नू से रिलेटेड नहीं होगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे और एक दूसरों को भी शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।